के बारे में हम लोग प्रश्नोत्तरी कर देंगे। तो प्रश्नोत्तरी तुमको बताया गया है बच्चे 12/2022 को साइंस है, विज्ञान है, पौधों और जंतुओं का संरक्षण होना हमारे लिए अति आवश्यक क्यों है। और आपका प्रश्न है हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। जैव विविधता का संरक्षण मतलब रक्षा, संरक्षण का मतलब रक्षा, सुरक्षा क्यों करना चाहिए। हमने प्रश्न जवाब दिया है कि पर्यावरण घटक एक ऐसा घटक है, जंतु जगत को दूसरा घटक पादप जगत है। जंतु जगत सिर्फ मानव या पर्यावरण को क्षति ही नहीं पहुंचाता, बल्कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वह मानव तथा पर्यावरण के लिए उपयोगी होती है। पर्यावरण के लिए उपयोगी होते हैं और पर्यावरण को संतुलित रखने में जंगलों का बड़ा महत्व है। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, संतुलित का मतलब तुम संतुलित भोजन करते हो ना, संतुलन बनाने के लिए उसको संरक्षण करना अनिवार्य है। तो ये संरक्षण कौन करता है। अगर हमारा जंगल नहीं होगा तो जंगल के ऊपर में क्या है, हमने वायुमंडलीय आपको दिखाया है। वायुमंडलीय है ना, एक वायुमंडलीय घटक है। ये वायुमंडलीय घटक अगर नहीं होगा हमारे जंगल और पर्यावरण और जैव के ऊपर में हमारे कौन है, वायुमंडलीय। वायुमंडल का मतलब हवा। ये हवा कहां से आती है। ये पादप कौन है, ये पादप क्या है, ये पादप आपका संपदा। जैसे जिस प्रकार ये हमारा पर्यावरण है, वो सारे पर्यावरण को हमको संरक्षण संतुलन करना अनिवार्य है। संतुलित रखने में हमारे जंगल का बड़ा महत्व है और जंगल के ऊपर वो हमारी वायुमंडलीय घटना निर्भर करती है। वायुमंडलीय घटना हमारा जंगल के ऊपर वाला ही हमको वायुमंडलीय घटना हमको देता है। कौन वायुमंडलीय कौन देता है हमको, पर्यावरण देता है। कौन देता है, पर्यावरण, जंगल देता है। जंगल घटना निर्भर करती है, जैसे वर्षा गर्मी जाड़ा, जैसे वर्षा गर्मी जाड़ा etc। विभिन्न जीव जंतु के एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इतना ही नहीं, ये सभी जीव मानव जाति को भी किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचाता है। मानव जीव में लाभ पहुंचाता है। जैसे न जाने कितनी मछलियां मानव के जल स्रोतों को साफ की होगी, जल स्रोतों को भी किसी न किसी रूप से लाभ पहुंचाता है। जैसे न जाने कितने मछलियां मानव के लिए जल स्रोतों को साफ की होगी और अनंतः अपनी जान देकर मानव के पेट की तृष्णा को शांत करती है। जैसे मछली पाल करके हमारे मछली क्या करता है, हम मछली पाल करके हम अपना तृष्णा का मतलब हम उसको भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो बहुत सारे मछली का मारा जाता है, अगर नहीं मारता तो क्या मछलियों का भंडार हो जाता है। तो मछली जगत को उसको भी साफ किया और देकर मानव के पेट तृष्णा करती है। और मेढक यदि नहीं होता तो कीट पतंगों की संख्या इतनी अधिक हो गई होती कि मानव को परेशान करके रख देता। जैसे कीड़े मकोड़े, अगर मेढक नहीं होता, मेढक अगर नहीं खाता, जेब नहीं खाता, मेढक ही खाता है मच्छर को। क्या खाता है, मच्छर को मेढक खाता, पतंगा को मेढक खाता है। अगर मेढक अगर नहीं होता तो क्या पतंगों की तो ज्यादा ही संख्या हो जाता, ज्यादा संख्या होता। मानव को तंग करके रख देता, मानव जाति को तंग करके रख देता। तुम जो घर में सोते हो मच्छरदानी लगा के सोते हो, लगा के सोते हो, तुमको सोने के लिए नहीं देता है। अगर उसकी संख्या ज्यादा बढ़ जाती तो क्या तुम सो पाते या जाग पाता। उसको मारने के लिए मेढक जेब को पैदा किया, उसका भोजन कौन दिया, मेढक का भोजन कौन है, कीट पतंगे। क्या भोजन है मेढक का, कीट पतंगे। तो ये कीट पतंगे भी हमारे लिए अति आवश्यक है, हमारा मित्र होगा। जैसे कीड़े मकोड़े खेती करने के लिए, पौधारोपण करने के लिए यदि हम पर्यावरण को संरक्षण करते हैं तो क्या हमारा एक ऐसा कीड़ा है तो वो भी हमारा मित्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मित्र हो जाते हैं। तो दोनों एक तरफ से देखिएगा कि एक तरफ से तृष्णा, हमारा पेट भी भरना चाहिए, मानव को तंग भी नहीं करना चाहिए, मानव जाति को। तो हमको
संरक्षण करना चाहिए, जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए कि नहीं? यही है विज्ञान। आज हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और हम लोग बच्चे इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हम कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन बना करके आप लोग रखिएगा, इसको नोट कॉपी में कीजिएगा। हम जो पढ़ाते हैं आप सारी चीज को नोट कॉपी में करेंगे और ये नोट कॉपी डेट वाइज कीजिएगा, किस डेट में पढ़ाया गया है, किस डेट में क्या। टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा। ये प्रश्न कौन किसका है, किस टॉपिक का है? पौधे और जंतुओं का संरक्षण, पौधे और जंतुओं के संरक्षण। चलिए